हजारीबाग जिले में स्थित बरकट्टा प्रखंड का गर्म जलकुंड झारखंड का ही नहीं एशिया का सबसे अधिक गर्म जलकुंड है और हमारे घर के बिल्कुल आसपास है। कई दिनों से मैं गार्डनिंग की वीडियोस आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पा रही थी क्योंकि मैं बच्चों को लेकर छुट्टियां मनाने के लिए मम्मी के घर आई हुई थी और वहीं पर 14 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक बरकट्टा में भव्य मेला लगता है, सूर्य कुंड का मेला। वहीं पर आप लोगों को लेकर आई हूँ और यहाँ पर बहुत ही अच्छा पार्क का भी निर्माण हो रहा है। साथ ही इस मेले में मैं जो इसकी खासियत है वो है गर्म जलकुंड, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो झारखंड में अपना अलग ही महत्व है। कई तरह के पर्यटन स्थल है यहाँ पे और कई तरह के जल कुंड भी है, गर्म जल कुंड है। 87 डिग्री से भी अधिक ज़्यादा गर्म जलकुंड यहाँ पर पर्यटकों को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करते हैं। इस जलकुंड का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों महत्व है और दोनों के बारे में बातें करेंगे। आप लोगों को ये जलकुंड भी दिखाने वाली हूँ। और यहाँ पर देखिए हर तरह के स्टॉल लगे हुए थे, छोटे बड़े सब तरह के स्टॉल लगे हुए थे। यहाँ पर ज्वेलरीज, कपड़े, मिठाइयाँ, कई तरह की चीज़ें और हैंडमेड चीज़ें भी यहाँ पर बिकते हुए नज़र आ रहे थे। यहाँ पर फिक्स प्राइस में बहुत सारे ज्वेलरीज थे। ये देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत झुमके थे, हर तरह के इयररिंग्स थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ का मेला और ये सभी 100 रुपीज़ में मिल रहे थे। और इसके बाद मैंने और भी स्टॉल देखे हैं, वहाँ पर भी बहुत ही अच्छे फिक्स प्राइस में देखिए सैंडल्स, जूतियाँ, बहुत तरह के 200 रुपये के अंदर ये सब मिल रहे थे। ये मेला इतना बड़ा लगता है कि यहाँ पर घूमते घूमते ही हमें शाम हो गई थी। और अब लेकर चलते हैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ का मेन जो पर्यटन स्थल है या फिर पूजा स्थल है वो है यहाँ का गर्म जल कुंड। श्रद्धालु यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। जो मेन कुंड है वो है सूर्य कुंड, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, 87 डिग्री इसका टेम्परेचर होता है। इसके आसपास 4 और कुंड है। सीता कुंड बिल्कुल ठंडा कुंड है, इसी के सामने राम कुंड है, वो जो उसका टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास रहता है। इसके आसपास 35 डिग्री के टेम्परेचर में बना हुआ कुंड है। तो सब में पानी का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा गर्म कुंड है वो है सूर्य कुंड। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी रहता है। चावल डालने के बाद कुछ ही मिनटों में यहाँ चावल पक जाते हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे और भी कुंड है जिसमें लोग पूजा करते हैं। मेन रीज़न इसका साइंटिफिक है कि इसके नीचे चूना पत्थर बहुत ज़्यादा मिलती है और या ज्वालामुखी क्षेत्र भी हो सकता है। इसकी वजह से भी नीचे का टेम्परेचर बहुत गर्म रहता है। इस वजह से हमेशा यहाँ से गर्म पानी ही निकलता है। और ये सभी जितने भी कुंड हैं उनका पानी मिलाकर जाता है यहाँ पे स्विमिंग पूल की तरह से स्नानघर बनाए हुए हैं। मेल और फीमेल दोनों तरह के स्नानगृह हैं और इस पानी से नहाने से चर्म रोग भी दूर होता है। ये यहाँ का माना जाता है कि बहुत ही अच्छा इस पानी में एक गुण होता है जिसकी वजह से स्किन से रिलेटेड या स्टमक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो दूर होते हैं। और इस वजह से इस पानी को बहुत सारे लोग घरों में ले जाकर रखते भी हैं। और मैं बहुत ही मुश्किल से यहाँ वीडियो शूट कर पाई थी क्योंकि बहुत सारे लोग पूजा अर्चना कर रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। तो यहाँ से निकलकर हम दूसरे कुंड की ओर जाते हैं और वहाँ पे भी कुछ वीडियो शूटिंग की हमने। और इसका जो अंडरग्राउंड वाटर है वो आता है इस स्विमिंग पूल में। यहाँ पर लोग नहाते हैं और स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक एकदम गीज़र की तरह से गर्म पानी आता रहता है और यहाँ सर्दियों में नहाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे ही नालियाँ बनी हुई हैं, अंडरग्राउंड नालियाँ हैं जिसमें भी देखिए गर्म पानी है। तो इन्हीं नालियों से हर कुंड में, हर स्नान गृह में पानी जाता है। और लेडीज़ का अलग बाथरूम है तो वहाँ भी वो लोग स्नान करती हैं। तो इस तरह का कुछ स्विमिंग पूल टाइप का बना हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था पानी, तो यहाँ पे सफाई का काम चल रहा था। बहुत सारे लोग आते हैं इसलिए यहाँ पे सफाई लगातार होती रहती है। और इस तरह से यहाँ पर ढेर सारे स्टॉल लगे हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पर सामने ही मंदिर के आसपास भी कुछ पूजा पाठ के भी बर्तन मिल रहे थे। यहाँ पीतल के बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बर्तन दिख रहे थे। बहुत तरह के बैग्स वगैरह भी यहाँ पर थे। इसी के साथ साथ बच्चों ने झूले झूलना चाहा तो यहाँ पर ट्रैम्पोलिन में मैंने अपने बच्चों को और अपने घर वाले जितने भी बच्चे थे उनको चढ़ाया था। तो यहाँ से मेरा बेटा बहुत डरने लगा था। इसके बाद मैंने तुरंत ही इसको उतार दिया था
और ये डर के मेरे लिए भी आके चिपक गया था। इसके बाद यहाँ से हम लोग निकले और भी बहुत सारे झूले हमने झूले हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह का यहाँ का झूला था। और देखिए बड़े बड़े यहाँ झूले लगे हुए थे इस तरह से मंदिर परिसर के आसपास, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये जो मेला है वो दिन में भी लगता है और शाम को भी ये मेला लगा हुआ रहता है। तो यहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग भी की थी और कुछ बच्चों को झूले झुलाने के बाद मैं भी इसमें बैठी थी। और ब्रेक डांस जो झूला होता है उसमें भी मैं बैठी थी, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। और आगे कौन कौन सा मैंने झूला झूला था ये भी आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा जो एंजॉय किया वो है मौत का कुआं, जो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। और इसलिए मैं इसको दिखा रही हूँ क्योंकि एंटरटेनमेंट की वजह से मैं इसको दिखा रही हूँ ताकि देखें लोग, लेकिन इसको घर पर ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और यहाँ पे मैं ट्रेन पर भी बैठ गई थी बच्चों के साथ और बहुत है एंजॉय किया मैंने बच्चों के साथ। झूला मैंने कई तरह का झूला, हालांकि मैं ज़्यादा झूला नहीं बैठती हूँ, जो ज़्यादा डेंजरस झूले होते हैं उस पर तो मैं नहीं बैठती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने झूला एंजॉय किया ढेर सारे बच्चों के साथ, बहुत ही अच्छा लगा। तो ये मैं जब झूला झूल कर यहाँ से निकली तो मैं मौत के कुएं के पास भी गई थी। और इसको दिखाना चाहिए या नहीं मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इस चीज़ को घर पे ट्राई बिल्कुल ना करें। कई तरह के खतरनाक स्टंट यहाँ पे हो रहे थे, कई तरह के खतरनाक झूले भी थे जो बहुत ज़्यादा डेंजरस थे। तो मैं इन सब झूलों में झूलना जल्दी पसंद नहीं करती हूँ, तो बच्चों वाले जो झूले थे वो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े झूलों में मैं नहीं झूलती हूँ ज़्यादातर। और जो मौत का कुआं होता है वो भी मैं एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से दिखा रही हूँ, ऐसा घर पर बिल्कुल भी ट्राई ना करें। और ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, बहुत सालों की इनकी ट्रेनिंग होती है, इसलिए ये मौत का कुआं पे भी कार को ड्राइव करते हैं, बाइक को ड्राइव करते हैं, लेकिन हम ऐसी गलती घर पे ना करें। तो यहाँ पे हमने मौत का कुआं का भी टिकट ले लिया था और अब हम लोग चलते हैं मौत के कुएं के पास। और यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पे कार है और 5 बाइक थी। तो ये सभी इसका स्टंट होगा और ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से मौत का कुआं का खेल स्टार्ट हो चुका था और बाइक भी बहुत ही आसानी से ये लोग चला ले रहे थे। और ये लोग पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं, स्टंट के लिए तैयार होते हैं। मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि इस चीज़ को घर पे करने की गलती बिल्कुल ना करें। और इसमें एक्सीडेंट होने का भी डर होता है, जान जाने का भी खतरा रहता है। तो इस तरह से कार स्टंट ही, और यहाँ पे 2 लेडी भी थी और काफ़ी अच्छी तरह से स्टंट कर रही थी। तो मैं अच्छे से शूट नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा मेरा कैमरा हिल रहा था और बहुत डर भी लग रहा था। तो तो दोस्तों सूर्यकुंड के मेले में काफ़ी शाम हो चुकी थी और शाम के 7 बज चुके थे। यहाँ हम लोग बाहर आ चुके थे और हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें ली। और यहाँ का जो खाने पीने का होटल बना हुआ था, साफ़ सुथरा सा होटल, उसी में हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें खाई। और यहाँ पर आप देखिए तरह तरह के अचार भी मिल रहे थे। और ये वाला जो होटल है वो काफ़ी साफ़ सुथरा लगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ मिठाइयाँ खाई हैं, चाउमीन लिए हैं और चाट खाए हुए थे।
और ये सब खाना पीना होने के बाद हम लोग घर को चल दिए थे और काफ़ी अच्छा रहा था हमारा ये सूर्यकुंड का मेला। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।